शक्ति का रुख कर लेते हैं क्योंकि शक्ति भी रास्ते में मौजूद है, कुछ ही वक्त में पहुंचेंगे। शक्ति, तबीयत दोपहर के वक्त से ज्यादा बिगड़ती है, उसके बाद आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है और परिवार का एक के बाद एक सदस्यों का पहुंचना कहीं ना कहीं ये जताता है कि नेताजी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, सिचुएशन क्रिटिकल है। शक्ति, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे हमारा संपर्क टूट गया। अनुभव मैं आपका रुख करूंगी, क्या कोई अपडेट आपको मिल पाया है अभी तक अखिलेश यादव के दिल्ली पहुंचने को लेकर, या फिर कोई और परिवार का सदस्य जो उसी रास्ते से होकर गुजरा हो, या कोई कार्यकर्ता, वहां पर कोई हलचल आपको नजर आ रही है? देखिए, अखिलेश यादव कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में वो पहुंच जाएंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद वो पहुंच जाएंगे, दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और सीधे गुरुग्राम जाएंगे, मेदांता अस्पताल जाएंगे। आवास पर तो हमें अभी फ़िलहाल कोई नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन हाँ, जो लोग हो सकता है कि भीतर हैं वो ज़रूर, अभी कुछ लोग निकले थे पर वो भी फिर भीतर चले गए। अपर्णा यादव भी जा चुकी हैं, वो भी अब एयरपोर्ट पहुंच गई होंगी और यहाँ से सीधे वो भी कह रही हैं कि गुड़गांव ही जाएंगे, मेदांता अस्पताल ही जाएंगे। शिवपाल यादव भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर जो है वो उनकी निगरानी में है अभी नेताजी, और वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। पर जो भी यहाँ पर अगर हम कहें सुरक्षा के जो लोग हैं, इसके अलावा कुछ अन्य जो स्टाफ है वो भी अभी आया बाहर और हमसे ही जानकारी लेना चाह रहा है कि क्या स्थिति है। क्रिटिकल है नेताजी की स्थिति, मुलायम सिंह यादव की तबीयत क्रिटिकल है, और ये बात जब डॉक्टरों ने बताई है तो उसके बाद परिवार के तमाम सारे जो लोग हैं वो पहुंच गए हैं, दिल्ली पहुंचे हैं। और अभी अगर हम बात करें तो मुलायम सिंह यादव का जो लखनऊ का ये विक्रमादित्य मार्ग का आवास है, यहाँ फ़िलहाल कुछ सहायक लोग ज़रूर मौजूद हैं, क्योंकि बाकी वक्त जब नेताजी यहाँ रहते हैं तब ज़्यादातर लोग यहाँ रहते हैं, पर जब नेताजी दिल्ली में होते हैं, मुलायम सिंह यादव दिल्ली में होते हैं, तब यहाँ पर उनके सहायक ही रहते हैं। और कुछ अन्य लोग जो हैं जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं, उन्होंने भी हालचाल जानने के लिए फ़ोन किया, वो भी यही जानना चाह रहे हैं कि नेताजी की तबीयत कैसी है, कैसा उनका स्वास्थ्य है। क्योंकि देखिए, मुलायम सिंह यादव की अगर बात करें तो जिस तरीके से देश की राजनीति में उनका नाम है, जिस तरीके से उन्होंने अपने दम पर 3 बार वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मुख्यमंत्री रहे, एक बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, 4 बार सरकार बनी, और कहाँ से उन्होंने शुरुआत की और पार्टी को कहाँ तक लेकर वो पहुँचे, तो तमाम सारे जो समर्थक हैं, तमाम सारे जो पार्टी के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जल्द ठीक हो, स्वास्थ्य उनका ठीक हो, आईसीयू में है वो, वहाँ पर डॉक्टर। ठीक है, अनुभव लौटूंगी मैं आपके पास। बड़ी खबर मिल रही है, सेहत से जुड़ा एक अपडेट मिल रहा है। ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, ब्लड प्रेशर काफी लो हुआ, जिसके बाद शिफ्ट किया गया। मुलायम सिंह यादव की सेहत पर बड़ा अपडेट आपको दे दें, आज मुलायम सिंह यादव का ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया। पहले से क्योंकि भर्ती थे, प्राइवेट वार्ड में थे, ऑक्सीजन लेवल जब कम हुआ तो उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया, और शुरुआती तौर पर यह भी जानकारी सामने आ रही है कि ब्लड प्रेशर भी लो हो चुका था, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। इसको लेकर पूरी जानकारी अनुभव से लेंगे। अनुभव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, ये जानकारी मिल रही है कि ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो चुका था, जिसके बाद शिफ्ट किया गया आईसीयू में। देखिए, बिल्कुल जिस प्राइवेट वार्ड में वो भर्ती थे वहाँ पर उनको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ हुई। दोपहर के बाद कहा जा रहा है कि थोड़ी सांस लेने में जब तकलीफ़ हुई तो जो सहायक वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने डॉक्टरों को सूचित किया, इन्फॉर्म किया, और उसके बाद फिर जब डॉक्टर आए उन्होंने ये देखा कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है और साथ ही साथ बीपी जो है वो भी काफ़ी शूटअप किया हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आईसीयू में ही शिफ्ट करना पड़ेगा, और फिर आईसीयू में उन्हें शिफ्ट किया। वहाँ पर उनका इलाज जो है डॉक्टर कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको बताएं, कुछ समय पहले उनकी जो पत्नी है साधना गुप्ता, उनका जब निधन हुआ तो ये जानकारी मिली कि उनका कहीं ना कहीं तबीयत इसी तरह से बिगड़ गया। अचानक से उनकी भी सांस फूलने लगी थी और फिर उसके बाद जब उनकी भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो नेताजी को हमने उस दिन भी देखा था जब वहाँ पर क्रिमिशन हो रहा था, काफ़ी दुखी नज़र आ रहे थे, काफ़ी भावुक थे उस दिन। और उसके बाद से जो परिवार के लोग हैं वो यही कहते हैं कि उसके बाद से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती ही चली जा रही थी। मतलब आप ये सोचिए कि यहाँ जब इस आवास पर रहते हैं नेताजी, तो सारा कुछ अगर हम कहें कि कोई लेकर आता है, सहायक लेकर आता है, तो नीचे जो यहाँ पर गेस्ट रूम है वहीं पर वो मिलते हैं, सबसे मिलते थे, सभी लोग वहीं पर आते हैं। पर जब से अगर हम कहें कि साधना गुप्ता का निधन हुआ उसके बाद से फिर यहाँ पर तो कम ही दिन रहे, ज़्यादा दिन तो रहे नहीं, और फिर ऊपर वाला जो हॉल है वहीं पर वो लोगों से मिल रहे थे अभी तक, ज़्यादातर लोगों से। तो तबीयत ख़राब होने के पीछे ये भी एक वजह है। देखिए, कहीं ना कहीं जब
पत्नी अगर चली गई, जो अगर हम कहें 83-84 साल की उम्र में अगर पत्नी का साथ छूट गया, तो वो एक बहुत बड़ा गम है, बहुत बड़ा दुख है। और वो लगातार उस वजह से भी कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ती चली गई। और आज की जो स्थिति है, आज जो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल वो अचानक वक्त से भी कम याद हो है, गया। और वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी जब क्रिमिशन चल रहा था, जिसका जिक्र आपने किया। तो नेताजी ने क्रिमिशन की जो पूरी क्रिया होती है उसको गाड़ी में ही बैठकर देखा। उस वक्त भी उनकी सेहत काफी खराब थी। ठीक है, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।